प्रश्नावली 1.1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में लिखा गया निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसा कि ये प्रश्न लिखा गया है, जैसे प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी ये जो संग्रह जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का बनाएंगे, क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो आप समुच्चय हैं लिखेंगे या समुच्चय नहीं है लिखेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे। इसी को औचित्य कहा गया है। तो कोई भी संग्रह समुच्चय तब होता है जब उसमें लिखे गए पद या अवयव सुनिश्चित एवं स्पष्ट हों। सुनिश्चित का मतलब जिससे हमें ये ज्ञात हो कि उस समुच्चय के अंदर यह स्थित हैं या नहीं। तो जब आप जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह बनाएंगे तो जे से जुलाई भी होगा, जे से जनवरी भी होगा और जे से जून भी होगा। यानी यहाँ पर 3 ऐसे महीने हैं जिनका संग्रह बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या ये तीनों महीने वर्ष के महीने में होते हैं या नहीं। तो ये तीनों महीने वर्ष के महीने में होते हैं, इसलिए ये तीनों वस्तु या तीनों अवयव इस संग्रह के निश्चित यानी स्पष्ट हैं। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। तो लिखेंगे जनवरी, जून तथा जुलाई संग्रह के सुनिश्चित अवयव हैं, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। यानी आपका ये औचित्य भी हो गया। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ जो संग्रह बनाएंगे इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं। यहाँ जो भी पद इनके लिखे जाएंगे या नाम लिखे जा रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। किसी का नाम लेकर अगर कहा जाता, संग्रह बनाया जाता तो ये स्पष्ट होता। तो जब यहाँ संग्रह में जब किसी का नाम नहीं दिया गया तो हम किसका नाम लिखेंगे। भारत में तो बहुत से प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो जब इनके अवयव स्पष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब तब ये समुच्चय भी नहीं है। तो लिखेंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि संग्रह के अवयव स्पष्ट नहीं हैं। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर भी 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह बनाया जाएगा वह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें बल्लेबाजों का नाम नहीं लिया गया है कि किस बल्लेबाज को इसमें सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा समुच्चय नहीं है। अब इसका कारण यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि संग्रह के अवयव यानी बल्लेबाज स्पष्ट नहीं हैं। अब अगला क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में कौन से बालक का संग्रह किया जा रहा है, यानी उनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं या उनकी संख्या को नहीं बताई जाए कि आपकी कक्षा के 10 बालकों का संग्रह बनाना है। तो यहाँ पर भी अवयव स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये भी समुच्चय
नहीं है, लिखा जाएगा समुच्चय नहीं है। अब कारण दिखाएंगे, क्योंकि संग्रह के अवयव स्पष्ट नहीं हैं, मतलब उनकी संख्या या उनका नाम यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए यहाँ पर ये संग्रह जो होगा वो समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ बता दिया गया, स्पष्ट हो गया कि 100 से कम लेनी है प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 1 से 100 तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें 100 से कम लेनी है। तो इसका मतलब आप 1 2 3 इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हैं, 99 तक। तो इसमें जो अवयव लिए जाएंगे वह अस्पष्ट हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि इतना लिख के लिखेंगे समुच्चय है। ठीक, यहाँ कारण दिखा दिया गया, ये स्पष्ट हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यह संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ उनके केवल उपन्यास की बात की जा रही है, और उपन्यास में जैसे में गबन गोदान और से भी हैं वह सुनिश्चित है, मतलब निश्चित हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा समुच्चय है, क्योंकि संग्रह के अवयव स्पष्ट हैं, या आप लिख सकते हैं सुनिश्चित हैं, ये भी लिख सकते हैं सुनिश्चित हैं। अगला देखिए सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो सम पूर्णांक यहाँ कर दिया गया है, तो इससे यहाँ पर इनके अवयव स्पष्ट हो जा रहे हैं कि जो भी पूर्णांक लिखे जाएंगे वह सम होंगे। तो सम में जैसे 2 4 6 8 ऐसे लिखते जाएंगे, या माइनस में भी लिख सकते हैं, -2 -4 -6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सभी सम पूर्णांक हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस संग्रह के जो अवयव हैं वो निश्चित हैं। तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। लिखेंगे समुच्चय है, क्योंकि संग्रह के अवयव स्पष्ट, या लिख सकते हैं सुनिश्चित हैं। अगला इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो किसी अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी संख्याएं जो होंगी किसी अध्याय के अंतर्गत अधिक, मतलब अभी एक प्रश्न लगाएं तो कुछ और था, अगला प्रश्न लगाएं तो कुछ और बढ़ जाएगा उसमें प्रश्नों की संख्या। जिस अध्याय में जितने प्रश्न होंगे वो उतने निश्चित होते हैं, तो इसलिए ये भी समुच्चय होगा। लिखेंगे समुच्चय है, क्योंकि संग्रह में अवयवों की संख्या सुनिश्चित है। ठीक, अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए किसी देश में कोई खतरनाक दूसरे जानवर होते हैं, तो किसी देश में कोई और होते हैं। तो यहाँ पर जानवरों का नाम नहीं लिया गया है, तो बहुत से भी जानवर ऐसे हैं उनकी संख्याएं या उनका नाम निश्चित नहीं होने के कारण यह संग्रह जो होगा वह समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा समुच्चय नहीं है, क्योंकि संग्रह के अवयव सुनिश्चित
नहीं हैं, ऐसे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा गया मान लीजिए समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इसका होता है से संबंधित, अथवा नॉट बिलोंग्स टू से संबंधित नहीं का चिन्ह इसमें भरना है इन क्वेश्चनों में। तो देखिए से संबंधित का मतलब आप समझ गए हैं और से संबंधित का मतलब भी समझ गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा कि 5 समुच्चय ए में है या नहीं। तो यहाँ समुच्चय ए को लिखा गया, इसमें देखिए 5 है, इसका मतलब 5 समुच्चय ए से संबंधित है। तो से संबंधित के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आप इसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह भर देंगे। उसी तरह 8 को देखिए कि समुच्चय ए में है या नहीं, तो इसमें 8 नहीं है, इसका मतलब 8 समुच्चय ए से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं के लिए नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह भरेंगे इसमें, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे कर देंगे। अब 0 को देखिए कि ए में है या नहीं, तो 0 में ए नहीं है, इसका मतलब तब 0 भी नॉट बिलोंग्स टू ए से संबंधित 0 नहीं है। 4, तो देखिए इसमें 4 है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स करेगा, यानी बिलोंग्स टू ए। इसके बाद 2 को देखिए तो 2 भी उसमें है, तो ये भी बिलोंग्स टू करेगा। 10, तो 10 नहीं उसमें है ए में, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू ए। यही आपका आंसर हुआ।